फाइनली आपको जिस चीज का इंतजार था वो चीज हो गई है। जीटीयू ने सेमेस्टर नंबर 3 डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल रिलीज कर दिया है। आज के इस वीडियो के अंदर आपकी एग्जामिनेशन कब है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप चाहे डिग्री के स्टूडेंट से या फिर डिप्लोमा से लेकर के डायरेक्ट डिग्री में आए हो, सबकी एग्जामिनेशन साथ में ही होती है, किसी की अलग अलग नहीं होती है। तो खास ध्यान से ये वीडियो देख लेना। आपका जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग अब आप आपका प्लान बना देना, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, वरना थर्ड सेमेस्टर में सिलेबस नया है, टॉपिक नए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश सर विद्यापीठ कॉलेज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप एक नई चैनल के ऊपर हो जो स्पेशली अपने कॉलेज के बच्चों के लिए डिजाइन करी है, तो चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स, आईएमपी सब कुछ आपको इंस्टेंटली मिलता रहे। अब आपको गूगल में लिखना है जीटीयू सेमेस्टर नंबर 3 टाइम टेबल। जो लिंक आएगी उसमें आपको विंटर 2025 और समर 2025 ऐसे दो ऑप्शन मिलेंगे, जहां पे आपको विंटर 2025 सिलेक्ट करके यहाँ पे बी सिलेक्ट करना है। थर्ड सेमेस्टर बी और वर्किंग प्रोफेशनल दोनों का टाइम टेबल आ चुका है। आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको आपका टाइम टेबल मिलेगा। आपकी जो एग्जामिनेशन है वो मिड ऑफ दिसंबर से शुरू हो रही है। मिड ऑफ दिसंबर से जो एग्जामिनेशन शुरू हो रही है उसमें ये आपके नए सब्जेक्ट्स है। BE 03000 ऐसा लिखा नहीं, आपके नए सब्जेक्ट्स के कोड है। आपको ऑलवेज सब्जेक्ट्स के कोड फॉलो करने हैं। कहीं कहीं कोई कोई सब्जेक्ट्स में आपको 10:30 से 12:30 2 घंटे का टाइम दिया है, कहीं कहीं पे 2.5 घंटे का टाइम दिया है, कहीं कहीं में 3 घंटे का टाइम है। तो आपका टाइम भी आपको नोट कर लेना है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कितना टाइम, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 ही घंटे का टाइम है ना, तो उसको तो ऐसा ही होता है 2 hour 30 minutes हमें मिलेंगे, पेपर में पता ही नहीं लगता। और आपकी जो ये एग्जामिनेशन है वो करीबन कितनी चलने वाली है वो भी हम थोड़ा देखें, तो यहाँ पे जो आपको मिड ऑफ दिसंबर आपकी एग्जामिनेशन शुरू हो रही है, मुझे कहीं पे जनवरी दिखे तो मैं एक बार चेक कर लो, या फिर दिसंबर में ही आपकी एग्जामिनेशन पूरी हो रही है। ओके, कहीं पे जनवरी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत कम छुट्टियां इन लोगों ने इस बार दी है, ऐसा टाइम टेबल सेट किया है, क्योंकि जनवरी में वैसे भी उन लोगों को फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन सेट करनी है, और दिसंबर में शुरू होने वाली एग्जामिनेशन दिसंबर में ही आपकी खत्म हो जा रही है ना। और एग्जाम का टाइप क्या होता है? ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है। अब बात आती है थर्ड सेमेस्टर में। आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, है ना, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की जो एटी बाकी होगी उसकी एग्जाम जनवरी में शुरू होगी। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम खत्म होने के बाद दूसरी एग्जाम के लिए पढ़ाई करने का आपको टाइम मिलेगा। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर आपको कोई भी कोर्स बाय करना है, थर्ड सेमेस्टर के सारे कॉम्बो कोर्सेज प्रियेश सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप जाओगे प्रियेश सर विद्यापीठ थर्ड सेम में जाओगे, कॉम्बो कोर्स भी मिलेंगे, सिंगल भी मिलेंगे, और जोरदार क्वालिटी कंटेंट आपको दिया हुआ है। उसमें भी एग्जाम पे टाइम पे लाइव सेशन तो होते हैं आईएमपी टॉपिक के। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, अगर आपको कोई भी कोर्स बाय करना है ना, तो अभी दिवाली के टाइम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को हम 5% ऑफ देते ही थे, है ना, लेकिन दिवाली की वजह से 3% हम ज्यादा ऑफ दे रहे हैं, और वो 3% ज्यादा ऑफ में आपको टोटल 8% डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड है हमारा दिवाली। ये दिवाली कूपन कोड आप डालोगे तो 8% डिस्काउंट तक आपको वहां पे मिलेगा, और आप आपका जो भी सब्जेक्ट बाय करना है वो सब्जेक्ट बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कॉम्बो कोर्सेज की भी लिंक है, सिंगल कोर्सेज की भी लिंक अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हो। प्लस आप हमारे प्रियेश सर विद्यापीठ हैंडल पे हो, जो सब्जेक्ट्स वाइज आईएमपी हो गए वो यूट्यूब पे तो मिलेंगे, प्रियेश सर विद्यापीठ कॉलेज चैनल पे। आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से उसकी पीडीएफ भी धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी, तो है ना। तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल प्रियेश सर विद्यापीठ और यूट्यूब हैंडल प्रियेश सर मेन विद्यापीठ पे तो बने ही रहना है, प्रियेश सर विद्यापीठ कॉलेज पे भी आ जाना, ताकि आपका आईएमपी मिस ना हो। और आपका जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग अब आपको बना लेना है आपका टाइम टेबल, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जाए, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि नए सब्जेक्ट्स है, नया सिलेबस है, थोड़ा टफ सिलेबस है। लेकिन अभी आपके पास करीबन आज 16-10 हो रही है, मैं ऐसा मान के चलो 2 महीने, 1 महीने में आप आपका सिलेबस पूरा करो, 1 महीने में रिवीजन करो, तो भी आप थर्ड सेमेस्टर में एक अच्छे नंबर तक पहुंच सकते हो, है ना। आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए क्या चाहिए कमेंट जरूर कर देना, हम श्योर ट्राई करेंगे कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आए। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी थर्ड सेमेस्टर का टाइम टेबल पता चल जाए और उनका प्री प्लान प्रिपेयर कर पाए। मिलते हैं ऐसे कोई नई अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।